आज का मेरा दौरा सर्वे नंबर 55 में था, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा दौरा, मेरा कामयाब दौरा रहा। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि यहाँ के लोग पहले से तैयार थे बदलाव के लिए। यहाँ के लोगों का पहले से रुझान था कि हमको बदलाव लाना है, हमको रिजवान सर को वोट देना है, 2 नंबर का बटन हमको दबाना है। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे लगे। हर घर के अंदर लोग पहले से यहाँ पे खड़े थे, हमारा इंतज़ार भी कर रहे थे। और मुझसे पहले वो हमको बता रहे थे कि सर हमारे वार्ड के आप लोग आए, ये हमारी खुशनसीबी है कि अच्छा उम्मीदवार इस मरतबा हमारे वार्ड से खड़ा हो रहा है, पढ़ा लिखा उम्मीदवार इस बार हमारे वार्ड से खड़ा हो रहा है, जिससे अच्छा माहौल बनेगा, अच्छा काम काज होगा और बिना झिझक हम लोगों से मिलने, कारपोरेटर से मिलने के लिए जाएंगे। इससे पहले उन्होंने बताया कि जो कारपोरेटर यहाँ से रहा है वो कभी इधर आए भी नहीं है, जो मेरे बद मुकाबिल है उसको तो यहाँ के लोग पहचान भी नहीं रहे। और मैं पूरे वार्ड के से लड़ रहा हूँ, आज़ाद कारपोरेटर हूँ, पूरे वार्ड का मैं कारपोरेटर रहने वाला हूँ। पुराने जो कारपोरेटर यहाँ पे थे वो बोलता था ये संडास मेरी है, वो संडास उसकी है, ये गली उसकी है, ये गली मेरी है। ऐसा नहीं है। जो कारपोरेटर रहता है उसको पूरे वार्ड के लोग वोट डालते हैं, उसको हर फर्द वोट डालता है। इसलिए जो कारपोरेटर है वो पूरे वार्ड का कारपोरेटर रहने वाला है। यही चीज़ मैं लोगों को भी बताया और लोग भी यही चाहते थे कि ऐसा कारपोरेटर होना चाहिए जिसको हम पहचानते हो, जिससे हम बिना झिझक मिल सकते हो। ये 5 साल में कभी हमसे कोई मिलने भी नहीं आया। 5 साल में उन्होंने एरिया बांट करके अपने अपने घरों पे रहे और कभी ये मिलने में भी नहीं आए, कभी लोगों के दुख सुख में भी नहीं आए, कभी किसी तामीरी काम के लिए भी इन्होंने यहाँ पे किया भी नहीं है और आए भी नहीं है। तो ये सबसे अफसोस की बात थी। और सबसे अच्छा लग रहा है कि यहाँ के लोग ही उसका अफसोस जता रहे हैं। यहाँ के लोग ही चाहते हैं कि बदलाव आए। ये सबसे अच्छी बात मुझे लगे। ये काफ़ी पिछला ये इलाका था, मगर अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको अच्छा माहौल चाहिए। आज बस्ती बहुत अच्छी हो गई है, लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे बस रहे। इनको बिना मतलब का यहाँ का माहौल ख़राब किया जाता है, बिना मतलब का इनको डराया जाता है, गैर कानूनी यहाँ पे कारोबार करके उनको माहौल को ख़राब किया जाता है, लोगों को बदनाम किया जाता है। ये उनकी अपील भी थी मुझसे। इंशाल्लाह मेरे आने के बाद में हम ऐसा किसी भी गैर कानूनी कारोबार को ख़त्म करेंगे। जो यहाँ पे चलता है उस सारे कारोबार को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे और यहाँ पे अच्छा माहौल देंगे। ये बड़ी तादाद में यहाँ पे जो बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए हम अच्छा प्लेग्राउंड बनाएंगे। पूरे एरिया के अंदर शादी हॉल नहीं है, शादी हॉल हम करके देंगे। आज यहाँ पे सबसे बड़ी ज़रूरत है शादी हॉल की, बच्चों के लिए खेलने के लिए, गार्डन के लिए। ये जो बेसिक सुविधा है जो कारपोरेशन ने देना चाहिए, जो कारपोरेटर की जिम्मेदारी है वो करना चाहिए। इंशाल्लाह वो मैं करके दूंगा। मैंने मेरे पिछले जो 10 साल था उसके अंदर मैंने गार्डन भी बना के दिया है, शादी हॉल भी बना के दिया हूँ, दवाखाना भी बना के दिया हूँ, बच्चों को आला तालीम के लिए कंप्यूटर क्लास भी बना के दिया हूँ, उनके लिए रीडिंग रूम। यहाँ के घर छोटे छोटे घर रहते, बच्चों को पढ़ने के लिए माहौल नहीं मिलता। इंशाल्लाह ये एरिया के अंदर मैं रीडिंग रूम भी बना के दूंगा पढ़ाई के लिए, कि बच्चे वहाँ आके पढ़ सके। लेडीज़ का अलग और जेंट्स का अलग, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग मैं इंशाल्लाह रीडिंग रूम भी बना के दूंगा। और ये पूरी बस्ती के अंदर महिला क्लिनिक नहीं है, सरकारी यहाँ कोई दवाखाना नहीं है जो कि बेसिक सुविधा में आती। ये गवर्नमेंट की या कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह यहाँ पे जिस तरह से मैं या रसूलुल्लाह मस्जिद के सामने बना के दिया दवाखाना कारपोरेशन का, यहाँ पे भी इंशाल्लाह मैं इसी तर्ज के ऊपर दवाखाना बना के दूंगा, जिससे यहाँ के जो गरीब बस्ती के लोग हैं उनको सेहत का ख्याल रख सके, वहाँ पे डॉक्टर रहे और जो उनकी सेहत का ख्याल रखे। इंशाल्लाह मैं वो दवाखाना भी करके दूंगा। ये जो हमारे कारपोरेट यहाँ के जो हमारे उम्मीदवार है जो हमारे सामने के, उनका कहना है कि हम महल्ला खरीद लेते, हम पूरे महल्ले में पैसा बांट देते। हम जो एक अच्छी नीयत के साथ पिछले 10 सालों में हमने अच्छा काम किया है, पिछले 10 साल हमारे शहर के अंदर हमारा नाम है कि रिजवान साहब ने बड़ा काम किया और काम करते। और इंशाल्लाह आने के बाद में मैं उससे भी बड़े काम करूँगा, उससे भी ज़्यादा काम करूँगा। ये हमारा एम है। ये जो हमारे मद मुकाबिल है, तुम देख लो, उनका कोई मैनिफेस्टो भी नहीं है। पिछले साल में उन्होंने क्या काम किया ये भी वो बता नहीं सकते, आगे क्या काम करने वाले ये भी उनका मैनिफेस्टो नहीं है। जिस तरह हम बताते हैं उनके पास उनका लायामल भी नहीं है। इनका सिर्फ वो इतना है कि हम इतना पैसा लगाएंगे और इतने करोड़ कमाएंगे, ये एम लेके आए हैं। इसीलिए वो पैसे की बात करते हैं। हम पूरा महल्ला खरीद लेंगे, पूरा महल्ला हमारे पैसे से हम खरीद ले लेते हैं। तो ये तरह से जो डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का जो कत्ल होता है, लोगों को डरा धमका के या पैसे से जमहूरियत को दबाया जाता है, इंशाल्लाह इस बार ये ख़त्म हो जाएगा।
जिस तरह हमारे शहर के अंदर एक आलम दीन कहता है कि इनसे पैसा लो और वोट हमको डालो, तो ये अमल इंशाअल्लाह आलम दीन की बात यहाँ के लोग भी इंशाअल्लाह उसी बात को मैं भी अपील कर रहा हूँ कि आप बेझिझक इनसे पैसा लो, बेझिझक इनके रिक्शे में जाओ और बेझिझक इनके खिलाफ वोट डालो। 2 नंबर का बटन बैट निशानी है, बेझिझक आप लोग उसको वोट डालो। हर बार ये आपको धोखा देते हैं, इस बार आप इनको धोखा दो और इनको इनकी औकात बताओ। ये किसी को भी टिकट देंगे और कोई भी चुन के आएगा, हम घर पे सोएंगे भी तो हम चुन के आ जाएंगे, हम नहीं भी घर से निकले तो चुन के आ जाएंगे। हम खाली एक राउंड मार के पैसा बांटते, लोग लाइन लगा के कतार में खड़े होकर पैसा लेते और वोट डालते। तो ये जो इनका घमंड है, जो इनका गुरूर है, ये सब इनका ख़त्म करना है। और जिस तरह माजी के अंदर आलम दीन ने कहा था कि इनसे बेझिझक पैसा लो और वोट इनके खिलाफ डालो, तो इस बार भी इंशाल्लाह वही अमल होगा। खामोशी से लोग इन्हीं के रिक्शे में बैठो, इन्हीं से पैसा लो, इन्हीं की स्लिप लो और इनके खिलाफ जाके वोट डालो। जब यहाँ का माहौल अच्छा होगा, जब यहाँ पे बदलाव आएगा। ये हमारी लोगों से भी अपील है, शहरियान से भी अपील है कि अपने पसंदीदा जो उम्मीदवार है उसको बिना झिझक आप लोग वोट डालें, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी लालच के, काम की बुनियाद पे। आज जो कभी तुमने गलत फैसला किया तो तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा, तुम्हारे महल्ले का मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा, तुम्हारे माहौल तुम्हारा हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारा कहना है और लोगों से मेरी गुजारिश है, अपील है कि आप लोग सही फैसला करें। मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हुआ हूँ और 2 नंबर का मेरा बटन है, सफ़ेद कागज़ के ऊपर ए के अंदर 2 नंबर का मेरा बटन है और मेरी निशानी बैट है। आप जब तक लाइट नहीं जलता 2 नंबर के बटन के ऊपर हाथ लगना है, इस तरह आपको वोट डालना है। इसी तरह बाकी 3 के अंदर भी आपको डालना है। मेरे मद मुकाबिल इस्लाम पार्टी के और हम 2 में डायरेक्ट मुकाबला है। और आप लोगों से फिर मैं गुजारिश करूंगा कि बड़ी तादाद में आके बिना किसी डरे, बिना किसी झिझक के, मैं टीचर हूँ, बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, उनका मुस्तकबिल संवारते हैं। हमारे सैकड़ों स्टूडेंट जिनको हमने रोज़गार दिया है तालीम की बेस के ऊपर, सैकड़ों बच्चों का हर साल हम केजी से पीजी तक एडमिशन करके देते हैं। वो केजी से हो कि हाई स्कूल का हो कि जूनियर कॉलेज हो कि प्राइमरी हो, हर क्लास के लिए मैं एडमिशन के लिए भी बच्चों के करता हूँ, उनके मुस्तकबिल की फ़िक्र करता हूँ। और फिर कोई भी बच्चा हो तालीम के लिए हम उसके लिए मेहनत करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा काम है। आज तक किसी कारपोरेटर ने यहाँ पे एडमिशन करा के नहीं दिया होगा। मैं हर साल कम से कम सैकड़ों बच्चों को करके देता हूँ। आला तालीम के लिए भी जो बच्चे आते हैं मेरे पास, उनका भी गाइडेंस हम ही करते हैं। फिर वो इंजीनियरिंग की बात हो या मेडिकल की बात हो या और किसी कोर्स की बात हो, हर काम के लिए हम बच्चों के साथ खड़े रहते हैं और हम उनको अच्छा मौका देते हैं पढ़ाई के लिए। इंशाल्लाह आने के बाद में यहाँ पे हम लाइब्रेरी भी बनाएंगे, बच्चों को, लड़के लड़कियों को पढ़ने के लिए रीडिंग रूम भी बना के देंगे, जो कि महल्ले की घरों की तंगी की वजह से बच्चों को माहौल नहीं मिल पाता पढ़ने का। इंशाल्लाह ये एरिया के अंदर हम रीडिंग रूम भी बना के देंगे, जिस तरह हमने या रसूलुल्लाह मस्जिद के पास बना के दिए। मैं आप लोगों से फिर अपील करता हूँ कि आप बिना झिझक 15 तारीख को सुबह बिना बोगस वोट तुम्हारी डाले, उससे पहले जाके अपना वोट इन्हीं से पैसा लेना, ये जो देते हैं वो लेना, बिल्कुल इन्हीं के रिक्शे में जाना। और 2 नंबर का जो बटन है, बैट मेरी निशानी है, उसको भारी तादाद में आप मुझे वोट दीजिए और इंशाल्लाह बदलाव आएगा। और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, फिर यही माहौल में आप लोगों को रहना पड़ेगा। और ये माहौल इसके आगे और भी ज़्यादा नहीं तो ख़राब होते जाएगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप मेरे लिए दुआ भी कीजिए और मेरे लिए कोशिश भी कीजिए और 15 तारीख को बड़ी तादाद में आके आप लोग वोट डालिए। शुक्रिया। कि बड़ी तादाद के अंदर ख़वातीन हमारे साथ में जुड़ी हुई है, बड़े तादाद के अंदर ख़वातीन हमारे साथ खुलूस से जुड़ी हुई है। ये हमारे वार्ड की ख़वातीन है, ये हमारे वार्ड की माँ बहनें हैं हमारी, जो खुलूस के साथ हमारे साथ में जुड़ी है। ये पैसे से लाई हुई गर्दी नहीं है। और जब ख़वातीन बेदार होती है, जब घर के ख़वातीन बेदार होती है तो बदलाव आता है। एक ख़वातीन बेदार हुई तो पूरा ख़ानदान के अंदर उसका असर पड़ता है। और ये हम इंशाल्लाह हमारे साथ में हम देख रहे हैं कि पूरे वार्ड के लोग, पूरे महल्ले के नौजवान, बुज़ुर्ग, सारे लोग हमारे साथ में जुड़े, सब लोग हमारी हिमायत कर रहे हैं। ये हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। ये हमारी कामयाबी के लिए अल्लाह ने एक रास्ता पैदा किया है। इंशाल्लाह जिस तरह से अभी आगे चल रहा है, 15 तारीख तक ये माहौल रहेगा।
15 तारीख तक और भी लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे और 16 तारीख के जो सुबह रहेगा 8 नंबर वार्ड के लिए रोशन मुस्तकबिल के लिए रहेगा, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए रहेगा, तालीमी माहौल रहेगा और ये जो बुराई का खात्मा रहेगा। शुक्रिया।